हेलो गाइस, मैं हूं सार्थक कपूर। ये है A to Z मार्केटिंग सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी मार्केटिंग के जितने भी नए नए टाइप्स होते हैं वो हमेशा इन्फ्लुएंस हुए होते हैं जो हमारी मार्केटिंग के पहले के टाइप्स हैं या जो हमारे मार्केटिंग के कोर प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर। जैसे जो हमारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है ये बेस्ड है सेलिब्रिटी मार्केटिंग से। जैसे सेलिब्रिटी मार्केटिंग के अंदर हम अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के पास जाते थे, उनको कहते थे कि आप प्लीज़ हमारा ब्रांड एंडोर्स कर दो या हमारे ब्रांड को यूज़ करो आप पब्लिक के अंदर, ये सब लोगों को पता चले कि आप इस ब्रांड को अगर यूज़ कर रहे हो तो ये ब्रांड कितनी ज़्यादा अच्छी होगी। उसी सेम कॉन्सेप्ट पे आया हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जैसे सेलिब्रिटी मार्केटिंग के अंदर हम सेलिब्रिटीज़ का यूज़ कर रहे थे अपनी ब्रांड की अवेयरनेस फैलाने के लिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हम अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स का यूज़ करते हैं अपनी ब्रांड की अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों के माइंड में। इन्फ्लुएंसर कोई भी हो सकता है, वो कोई क्रिकेटर हो सकता है, कोई यूट्यूबर हो सकता है, कोई टिकटॉकर हो सकता है। बेसिकली किसी बंदे की जिसकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है उसको हम कह सकते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर है। और जब हम उस इन्फ्लुएंसर का यूज़ करें अपनी ब्रांडिंग के अंदर, अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस कराने के अंदर, जब हम उस इन्फ्लुएंसर की हेल्प लें तो उसको कहते हैं हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जैसे मैं क्रिकेट की फील्ड की बात करके चलूँ तो जो विराट कोहली हैं वो इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट पेड इन्फ्लुएंसर्स हैं। वो एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए भी ब्रांड से बहुत ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं क्योंकि ब्रांड्स को पता है कि विराट कोहली के पास जो ऑडियंस है, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, अगर विराट कोहली कुछ भी चीज़ कहेंगे कि मैं इस ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ या ये ब्रांड मेरी फेवरेट है, तो लोग भी उसी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करने लग जाएंगे। जैसे सेलिब्रिटी मार्केटिंग के अंदर सलमान खान कहते हैं कि आप बीइंग ह्यूमन के कपड़े पहनो, जो भी सलमान खान के फैंस हो कहते हैं भाई हम तो बीइंग ह्यूमन के ही पहनने हैं। वैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर जब कोई इन्फ्लुएंसर कहता है कि आप इस ब्रांड का सामान खरीदो, तो जो उनके फॉलोवर्स होते हैं हमेशा कहते हैं कि यार इन इन्फ्लुएंसर को हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ये हमारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर है, हम तो इन्हीं की बात मानेंगे। आपने बहुत बार देखा होगा कई यूट्यूबर्स अपनी वीडियो के बीच कहते हैं कि ये वीडियो इस ब्रांड ने स्पॉन्सर की गई है और फिर उस वीडियो के बीच में वो उस ब्रांड के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि वो ब्रांड क्या करती है या जो भी उनका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कैसा है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रांड्स यूट्यूबर को पैसे देते हैं कि आप ये लो पैसे ले लो और इसके बदले हमारी ब्रांड को प्रमोट करो, हम अपनी जितनी भी आपकी ऑडियंस है उनको बताओ कि हम मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर मैं इंडिया के अंदर ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स की बात करके चलूँ तो स्टार्टिंग के अंदर उन्होंने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ज़्यादा अप्रोच किया। वो इन्फ्लुएंसर्स के पास जाते थे कि जाओ आप वीडियो बनाओ और जो भी हमारे प्रोडक्ट्स उनके बारे में बताओ कि हम कितना कम रेट चार्ज कर रहे हैं और हम कॉम्पिटिशन से कितने ज़्यादा बेटर है। तो जब भी ब्रांड्स अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स के पास जा रही है उनके माइंड में हमेशा ये होता है कि जो इन्फ्लुएंसर की टारगेट ऑडियंस है और जो हमारी बेसिक टारगेट ऑडियंस है जिनको हम प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं वो सेम। जैसे अगर हम ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स की बात लेके चल रहे हैं तो ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स जिन भी इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करते थे वो किसी ना किसी वे में फाइनेंशियल इंडस्ट्री से रिलेटेड थे या जो भी उनकी वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो किसी ना किसी फाइनेंस टॉपिक पे बने। हमेशा ये कोशिश करते थे कि जो भी इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस है और जो हमारी ऑडियंस है वो सेम होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कैरी मिनाटी की बात करके चलूँ तो रिसेंटली कैरी मिनाटी और आर्टिक फॉक्स ने एक डील साइन करी थी जिसमें कैरी मिनाटी उनके लिए वीडियोज़ बनाए। तो बेसिकली उस टाइम पे वो कंपनी क्या सोची है कि कैरी मिनाटी को यूथ फॉलो करता है, बहुत सारी ऐसी यंग ऑडियंस है जो कैरी मिनाटी की फ़ैन है, तो अगर वो हमारे लिए वीडियोस बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसी हैं जो भी हमारे बैग्स हैं वो या यंग लोग ही तो लेते हैं। हमारे बैग्स हम स्पेसिफिकली यंग लोगों के लिए बना रहे हैं और क्योंकि कैरी मिनाटी को फॉलो भी यंग लोग ही कर रहे हैं तो अगर हम कैरी मिनाटी के साथ डील साइन करेंगे और इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यंग लोग हमारा प्रोडक्ट ले लें। जब भी कोई ब्रांड अपने लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज़ कर रही होती है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कोई शॉर्ट टर्म डील साइन करे या फिर किसी इन्फ्लुएंसर के साथ एक लॉन्ग टर्म डील साइन करे। शॉर्ट टर्म डील में बेसिकली ये होता है कि सपोज कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है जिसकी रीच बहुत कम है, कोई छोटा इन्फ्लुएंसर है, तो ब्रांड कह रही है कि ठीक है आप एक बार पैसे ले लो हमसे और एक बार हमारे प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर दो, बाद में हम देखेंगे अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले तो बाद में भी आपको फिर से अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दें, बट पहले हम आपको सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट दे दें। तो वो एक शॉर्ट टर्म टाइप का कॉन्ट्रैक्ट। ये जब कोई ब्रांड किसी बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ, किसी बड़े यूट्यूबर के साथ कोई डील साइन कर रही है तो वो कोशिश करते हैं कि हम एक लॉन्ग टर्म डील लेके चले जिसमें वो इन्फ्लुएंसर हर एक महीने बाद उस ब्रांड के लिए कोई ना कोई वीडियो डाले जा रहा है। बेसिकली इसमें ब्रांड की थिंकिंग ये होती है कि वो यूट्यूबर उस इंडस्ट्री में सिर्फ हमारी ब्रांड के लिए वीडियो बनाए, सिर्फ हमारी ब्रांड का कोई ऑफिशियल पार्टनर बन जाए और किसी और दूसरी ब्रांड के साथ कोई डील ना करे। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कई यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं, एक दिन वो किसी एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म की तारीफ कर रहे हैं, फिर दूसरे दिन वो कहते हैं नहीं अभी दूसरा प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो उसकी ऑडियंस है वो कंफ्यूज हो जाती है कि पहले वाला ज़्यादा अच्छा था या अब वाला ज़्यादा अच्छा है। कल तो आप कह रहे थे कि वो वाला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया है, आज आप कह रहे हो कि ये वाला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया है। इसलिए ब्रांड्स प्रेफर करती है कि हम एक लॉन्ग टर्म डील के लिए जाएं जिसमें जो भी वो इन्फ्लुएंसर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ ही डील साइन करे। एटलीस्ट जो उस इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के अंदर किसी दूसरी कंपनी के साथ डील साइन ना करे, इससे जो भी उसके फॉलोवर्स हैं उनको ट्रस्ट डेवलप हो जाए कि ठीक है यार
अगर उनको ट्रस्ट डेवलप हो जाए कि ठीक है यार ये ब्रांड अच्छी होगी, लॉन्ग टर्म डील में क्या हो रहा है, वो इन्फ्लुएंसर उसी सेम ब्रांड के लिए बहुत बार अपनी वीडियो शूट कर रहा है। कभी वो आज अपनी वीडियो में कहता है, फिर 1 महीने बाद वो फिर एक और वीडियो शूट करेगा, उसमें उस ब्रांड की स्पॉन्सरशिप बता रहा हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो हमारा अगला टाइप है वो है फाउंडिंग इन्फ्लुएंसर्स। आजकल ऐसे कई इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो स्टार्टअप्स के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हम आपकी मार्केटिंग कर देंगे, आपकी ब्रांड के लिए हम एक बढ़िया सी अवेयरनेस क्रिएट कर देंगे, बट उसके बदले हमें कैश नहीं चाहिए, बट जितना आप अमाउंट कैश में दे रहे हो हमें उसकी जगह आपकी ब्रांड के शेयर्स चाहिए। उन इन्फ्लुएंसर्स के माइंड में ये होता है कि ये जो स्टार्टअप है, मैं स्टार्टअप पे बिलीव करता हूँ और मे भी फ्यूचर में जाके स्टार्टअप बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है, तो जो मैं अभी शेयर्स ले रहा हूँ उसकी वैल्यू फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकती है। बट जो हमारे फाउंडिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो स्टार्टअप की इक्विटी ले रहे हैं कैश लेने की जगह, उसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं कि हम बहुत लंबे टाइम तक आपके लिए वीडियोस बार बार शूट करते रहेंगे। बट इसमें जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि सपोज उन्होंने पहली बार वीडियो शूट करी, तो जो उनकी ऑडियंस है, जितनी ऑडियंस को एक्चुअली वो प्रोडक्ट यूज करना होगा, पहली वीडियो के बाद ही 30 to 40% ऑडियंस वो प्रोडक्ट यूज करने लग जाती है। बट जब वो सेकंड वीडियो डालते हैं तो रिटर्न 30-40 नहीं आता, बट उससे कम आता है, मे बी 20% का आ जाए। फिर जब वो थर्ड डालेंगे तो रिटर्न और कम होगा, और धीरे धीरे करके उनकी ऑडियंस के कम परसेंटेज उस प्रोडक्ट में इनरोल करती है। तो फाउंडिंग इन्फ्लुएंसर्स की ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आप किसी को ऐसी इक्विटी दे रहे हो और वो कह रहा है कि मैं आपके लिए 100 वीडियोस बनाऊंगा, तो जो 100 वीडियो होगी उसमें आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। जितना रिटर्न होगा वो स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस में मिलते रहेगा, उसके बाद आपका रिटर्न कम होता रहेगा। यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न मिल रहा है आपको। बट फाउंडिंग इन्फ्लुएंसर्स तब अच्छे होते हैं जब वो स्टार्टअप को कोई स्ट्रैटेजिक वैल्यू एडिशन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है यार, मैं इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा हूँ, मेरे को मार्केटिंग बहुत अच्छे से आती है, तो मैं आपकी मार्केटिंग संभाल सकता हूँ, या फिर मैं पब्लिक रिलेशंस में बहुत अच्छा हूँ, मैं हायरिंग में बहुत अच्छा हूँ, मैं आपको ऐसे कोई लोग ला के दे सकता हूँ जो आपके स्टार्टअप को एकदम अलग लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो कोई फाउंडिंग इन्फ्लुएंसर ऐसा है जो आपको स्ट्रैटेजिक वैल्यू एडिशन दे रहा है, जो आपकी कंपनी में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, उसको तो अपने शेयर्स देना बहुत बढ़िया है। और वो ऐसा है कि सिर्फ आपके लिए एड्स चला रहा है, वो सिर्फ अपनी पर्सनल ब्रांड आपको दे रहा है, तो मे बी वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल ना। जब भी कोई स्टार्टअप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहा होता है, तो जब वो अपनी MVP बनाते हैं, उस MVP के लिए जो उसको स्टार्टिंग में कुछ लोग चाहिए वो बहुत ईजिली उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे अगर मैं साहिल सर की बात करके चलूँ, तो जब साहिल सर ने पापा न्यूज़ का MVP लॉन्च किया, तो उस MVP के लिए जो उनको स्टार्टिंग में कुछ लोग चाहिए थे जो उनका प्रोडक्ट टेस्ट करें, उनके प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट्स बताएं कि इनका प्रोडक्ट कैसे इंप्रूव हो सकता है, वो बहुत ईजिली उनको अपनी यूट्यूब की ऑडियंस से ही मिल गए। स्टार्टिंग में जितने भी यूजर्स की रिक्वायरमेंट थी, अगर कोई ऐसा दूसरा स्टार्टअप होता, सेम स्टार्टअप अगर कोई और बंदा बना रहा होता, तो मे बी उसको पैसे स्पेंड करने पड़ते, मे बी वो एड्स चलाता है या कोई अलग टाइप की मार्केटिंग करता। बट इस केस में साहिल सर की अपनी ऑडियंस इतनी बढ़िया थी कि उनको कोई भी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, और जो उनके MVP के लिए यूजर्स थे वो बहुत ईजिली इकट्ठा हो गए। तो गाइज, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।